मोटी इलायची पा दे बेटा। नहीं उन्हें को लगे जय बाबू जय बाबू। पापा ने क्या दिया? मैं रंजन कपूर, रवि फिल्म सी। भक्तों, आज गोरखनाथ जी के भक्तों के ऊपर हम उनके द्वारा अमर कथा गोरखनाथ जी की सुनाना चाह रहे हैं। इससे पहले रवि फिल्म सी ने गोरखनाथ जी के ऊपर पार्ट नंबर 1 बना चुके हैं। अब पार्ट नंबर 2 गोरखनाथ जी के ऊपर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। भक्तों, गोरखनाथ जी बड़े महान तपस्वी थे, सभी समस्त तंत्र मंत्र शक्तियों के विद्वान थे। लेकिन जब उनको इंकार आ गया और बाबा बालकनाथ जी से तर्क वितर्क किया उन्होंने, तो वहां वो पराजित हो गए। जिस प्रकार रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उबाल शक्तिवान था, लेकिन अहंकार की वजह से भगवान राम के आगे हार गया। तो भक्तों, अहंकार संसार की सबसे बुरी चीज है। आज हम बाबा गोरखनाथ जी का पार्ट नंबर 2 उनकी जीवनी के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। पिछले अध्याय के अंदर हमने बताया था, जब उनके गुरु मच्छंद्रनाथ जी गिरनार पर्वत पर अपने महान गुरु दत्तात्रेय जी से मिलने के लिए गए, तो जाने से पहले उन्होंने एक मंत्र, संजीवनी मंत्र के बारे में बताया था और निरंतर जाप करते रहे गोरखनाथ जी। संजीवनी मंत्र क्या है? मिट्टी के पुतले में जान डाल देता है और मृत व्यक्ति को भी जीवित करने की उसके अंदर क्षमता है। ये सब विद्या गोरखनाथ जी ने मच्छंद्रनाथ जी से सीखी थी। जब वो गिरनार पर्वत से वापस आए और गोरखनाथ जी से उनकी भेंट हुई, तो उन्होंने अपने शिष्य को बताया कि गोरखनाथ, हमने तुम्हें सभी विद्याओं में, सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में निरूपण कर दिया है। यहाँ तक कि हमने सबसे बड़ा मंत्र, संजीवनी मंत्र भी तुम्हें प्रदान कर दिया है। अब तुम जाओ, भगवान शंकर ने जिस कार्य के लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा है, उस कार्य को पूर्ण करो। जाओ, शिव की उपासना करो, जन कल्याण करने के लिए निकल पड़ो, भारत भ्रमण करो, ये हमारा आदेश है। तब गोरखनाथ जी बोले, ठीक है गुरुदेव, आपके कहे अनुसार जैसा आप चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा। और गोरखनाथ जी मच्छंद्रनाथ को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। अब वो गांव-गांव, जंगल-जंगल शिव की जगह जगह उपासना करते हुए आखिर इलाहाबाद में पहुँचे, कुंभ के मेले में। अब तक गोरखनाथ के भक्तों को मैं बताना चाहता हूँ, गोरखनाथ जी के सैकड़ों शिष्य बन चुके थे। कहते हैं इलाहाबाद के कुंभ के मेले में उनके साथ 365 चेले थे उनके, और इसमें बाबा भर्तृहरि जी भी थे और लाहौर के युवराज पूरनमल जी थे और ओगरनाथ जी, ये तीनों उनके प्रमुख चेले थे। यहीं पर
जब उनका प्रवचन चल रहा है, भर्तृहरि जी आते हैं भगवे वस्त्र धारण करके। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भर्तृहरि जी कौन थे। उज्जैन के महान सम्राट, लेकिन ये क्या कुदरत की अजीब लीला, आज वो साधु बनके उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। तब गोरखनाथ ने उनको देखा, वो कहने लगे, चेहरे से तो तुम लगते हो कोई चक्रवर्ती सम्राट, ये भगवे वस्त्र कैसे धारण किए और क्यों किए। तब भर्तृहरि हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मेरी महारानी पिंगला ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, मेरा दिल टूट गया, मैंने संसार से विराग ले लिया, मैं समझ गया हूँ संसार एक धोखा है, एक माया है। तब बहुत जोर से हंसे मच्छंद अपना गोरखनाथ जी, कहते, राजा तुम एक चक्रवर्ती सम्राट हो, जाओ अपने महलों को लौट जाओ। भगवे वस्त्र धारण करने से कोई साधु सन्यासी या तपस्वी नहीं बन जाता। तब बाबा भर्तृहरि बोले, गुरुदेव, मेरे तन ने ही भगवे वस्त्र धारण नहीं किए, मेरा मन भी भगवा हो चुका है। कहता, भर्तृहरि, ये सब कहने की बातें हैं, अगर तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए परीक्षा देनी होगी। गुरुदेव, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ और मैं अवश्य ही आपका शिष्य बनूंगा, तभी मेरा कल्याण होगा। तो भर्तृहरि, जाओ राजमहल में महारानी पिंगला से माँ कह के भिक्षा मांग कर लाओ। क्या कर सकोगे? हाँ गुरुदेव, कर सकूंगा। और भर्तृहरि राजमहल में लौट गया। जब पिंगला ने उसे देखा तो वो हंसने लगी। एक राजा चक्रवर्ती सम्राट के तन पर ये भगवे वस्त्र अच्छे नहीं लगते, उतार दो ये कपड़े और राजसी वस्त्र धारण कर लो, यही तुम पर शोभा देती है। माँ, मैं एक भिक्षु हूँ और माँ तुम्हारे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ, भिक्षा देनी है तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ। तब अंदर से महारानी पिंगला भिक्षा लाई और बाबा भर्तृहरि के झोले में डाल दी और बाबा जी वहाँ से चले गए। अब पीछे पिंगला का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन भर्तृहरि जी अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव, मैं माँ पिंगला से भिक्षा लेकर आ गया। ठीक है भर्तृहरि, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, हमें गर्व है और हम तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बनाएंगे। तब को गोरखनाथ जी के चरणों में भर्तृहरि बाबा गिर गए, आंखों में आंसू बहने लगे। तब गोरखनाथ बोले, एक साधु सन्यासी तपस्वी की आंखों में ये कैसे आंसू? कहते, महाराज गुरुदेव, ये खुशी के आंसू है, आपने मुझे अपना शिष्य बनाया, ये पिंगला के गम के आंसू नहीं। तब गुरुदेव गोरखनाथ जी बोले, आयुष्मान भव, दुनिया में तुम्हारा एक दिन नाम अमर होगा भर्तृहरि, तुम्हारे जैसा त्याग कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता। राजसी जिसने सुख भोग भोगे है वो एक सन्यासी बन गया, एक भिक्षु बन गया। और सुनो, विधाता को यही मंजूर था और हमें भी यही मंजूर है तुम्हें अपना शिष्य बनाना। तब तक गोरखनाथ जी के 365 चेले बन चुके थे। आगे क्या होता है? गोरखनाथ जी को माँ ज्वाला सपनों में बार बार दर्शन देती है और बुलाती है, पुत्र आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ।
तब गोरखनाथ जी एक दिन अपने शिष्यों से बोले, मां ज्वाला प्रतिदिन स्वप्न में हमें दर्शन देती है और शिष्यों में अपने पास बुलाती है। अब हम किसी भी कदापि रुक नहीं सकते, हम मां ज्वाला के दर्शन के लिए अवश्य जाएंगे। और सुनो, कल प्रातः ही हम मां ज्वाला के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और शिष्यों, मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ, हिमालय की ये यात्रा अति कठिन है और जोखिम भरी है। इसके लिए तुम सभी अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर लो। तब शिष्य बोले, गुरुदेव, हम मानसिक शारीरिक तौर से पूरी तरह तैयार है और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हिमालय पर्वत की तरफ कूच करेंगे। तुमसे मुझे यही विश्वास था शिष्यों। अगले दिन प्रातः गोरखनाथ जी और उनके 365 चेले मां ज्वाला के लिए मिलने के लिए हिमालय पर्वत की तरफ कूच कर गए। कुछ दिनों के बाद वो शातलाई से 11 किलोमीटर पीछे बड़सर नामक स्थान पर रुके। तब गोरखनाथ जी शिष्यों से बोले, अब हम थक चुके हैं और देखो शिष्यों, ये बड़सर नामक स्थान हिमालय का बहुत रमणीक है और अब हम इस रात यहीं रुके। अगले दिन गोरखनाथ जी की आज्ञा के अनुसार उनके शिष्य कई गांव में भिक्षा मांगने लिए गए, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया और बोले, हम नहीं जानते गोरखनाथ को, हम तो सिर्फ एक बालक को जानते हैं जो 12 वर्ष का है और जिसका नाम बालकनाथ। वो शिव का सबसे बड़ा उपासक है और कई चमत्कारिक शक्ति का स्वामी है और उनको भिक्षा नहीं दी गाँव वाले। तब वो बाबा गोरखनाथ के पास आए। तब बोले, गांव में किसी ने भी हमें भिक्षा नहीं दी और गुरुदेव वो कहते हैं यहाँ से 11 किलोमीटर 11 कोस दूर शातलाई नामक स्थान पर एक 12 वर्ष का बालक है, बालकनाथ उसका नाम है और शिव का सबसे बड़ा उपासक है और कई चमत्कारिक शक्ति का स्वामी है। तब गोरखनाथ चिल्लाया, नहीं, हम नहीं मानते, हमसे बड़ा शिव का उपासक कोई और हो ही नहीं सकता और शिव की आराधना सबसे ज्यादा हमने की और सबसे बड़ी चमत्कारिक शक्ति के स्वामी तो हम हैं। अब हम मां ज्वाला जी के लिए पहले नहीं जाएंगे, अब हम चले गए शातलाई और देखेंगे उस बालिक को और उसकी चमत्कारिक शक्तियों को। इसके बाद गोरखनाथ जी शातलाई के लिए प्रस्थान कर गए। आगे क्या होता है हम ये सब पार्ट नंबर 3 में बताएंगे। बाबा गोरखनाथ की कथा पार्ट नंबर 3 में बताएंगे। इसके बाद क्या होता है, बाबा जी से उनका तर्क होगा, उनसे उनकी परीक्षा लेंगे गोरखनाथ जी और जिसमें वो पराजित हो गए गोरखनाथ जी। ये सब हम पार्ट नंबर 3 में आपको बताएंगे। तब तक मैं आपसे बाबा जी गोरखनाथ जी के भक्तों आज्ञा लेना चाहता हूँ। आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाबा जी की महिमा, बाबा गोरखनाथ जी की महिमा हम संसार के कोने कोने तक पहुंचा सकें। और बाबा जी के गोरखनाथ जी के भक्तों से मेरा अनुरोध है, ये कार्य आप मुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। जितना मैं गोरखनाथ जी से प्यार करता हूँ उससे ज़्यादा तो आप करते हो। आपके दिल दिल में, आपके रोम रोम में गोरखनाथ जी की समाए। जय बाबा गोरखनाथ।
जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा बालक, जय बाबा गोरखनाथ। जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा।